हाय गाइस, अभी हम आ गए हैं क्लच एंड गियर द टू व्हीलर डेस्टिनेशन बिबवेडी पुणे महाराष्ट्र अपने इस शॉप में। ये है अपनी हिमालयन 450। इसका हैंडल थोड़ा नीचे है तो इसमें हैंडल राइज़र लगवाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये है क्लच एंड गियर शॉप। तो आज हम अपने बाइक में 3 चीज़ें करने वाले हैं। एक हैंडल राइज़र जो है वो 1 इंच हम बढ़वा देंगे यहाँ पर, तो शोल्डर पेन वगैरह जो होता है वो नहीं होगा। इससे लॉन्ग राइड में भी आसानी होती है। 1 इंच हाइट वाला हैंडल राइज़र। उसके बाद में ये जो बारिश के दिनों में यहाँ पर जो कीचड़ आता है ऊपर, उससे भी ये पूरी बाइक वगैरह ख़राब हो जाती है। बैग वगैरह, अगर हम सैडल बैग वगैरह जो होते हैं वो भी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर एक मड फ्लैप लगता है, वो मड फ्लैप हम यहाँ पर आज लगवाने वाले हैं। और कारप्ले जो है ADS कंपनी का 3.5, वो भी हम यहाँ पर लगवाने वाले हैं आज। तो क्लच एंड गियर इस शॉप में हम यहाँ पर आ गए हैं। ये है अपना पूना का एरिया। 10 दिन लगातार बारिश के बाद आज 2 दिन हो गए, मौसम थोड़ा सा खुला है। आसमान में बादल ज़रूर हैं लेकिन सफ़ेद कलर के हैं। आज बारिश के आसार थोड़े कम है। ब्राइटनेस फुल कमी करते हैं। काही दिसतच नाही। हाय गाइस, आज हम यहाँ पर अपने हिमालयन 450 इस बाइक पर 3 चीज़ें लगवाने के लिए क्लच एंड गियर बिबवेडी इस शॉप में यहाँ पर आए हुए हैं। ये पूना में महाराष्ट्र, यहाँ पर ये शॉप है। हमारा पूरा बाइक का काम जो है इसी शॉप में होता है। तो 3 चीज़ें जो अपनी है आज हम करवाने वाले हैं। उसमें है हैंडल राइज़र। ये मोटो जीनियस कंपनी का हैंडल राइज़र है। 1 इंच हाइट इससे बढ़ जाएगी। राइड थोड़ी कंफर्टेबल भी इससे हो जाती है, शोल्डर पेन वगैरह नहीं होता है। दूसरा है ADS रोवर 3.0 प्रो। ये भी कारप्ले जो है, बाइक और कारप्ले दोनों के लिए चलता है। ये भी हम यहाँ पर आज लगवाने वाले हैं। इसमें 2 कैमरे और ये डिस्प्ले 5 इंच वाला और टोटली वाटरप्रूफ ये डिवाइस है। और उसके बाद में ये जो है पीछे वाला जो टायर होता है, टायर गर्ड, वो हम यहाँ पर लगवाने वाले हैं, जिससे कीचड़ वगैरह जो है, मिट्टी वगैरह जो है, धूल पानी वगैरह वो पीछे नहीं आता है और गाड़ी अपनी ख़राब नहीं होती है। दोनों साइड के जो सैडल बैग हैं वो भी ये गर्ड हम लगाते हैं तो अच्छा रहता है। धूल मिट्टी कीचड़ से हम बच जाते हैं। हैंडल राइज़र लगाने के लिए यहाँ पर हैंडल खोलने का काम यहाँ पर चल रहा है। ये भाई जो है अपने यहाँ पर लगा रहे हैं। आपका नाम? ऋषिकेश धुमार। ये फिटिंग जो है तीनों चीज़ों का ऋषिकेश धुमार ये अपनी बाइक में यहाँ पर करने वाले हैं। हैंडल राइज़र लगाना, उसके बाद में बाइक डिस्प्ले ADS रोवर 3.0 प्रो, और ये जो कीचड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा यहाँ पर जो गर्ड जो होता है वो नहीं लगा है। अगर यहाँ पर वो लग जाएगा तो ये कीचड़ वगैरह से बाइक अपनी ख़राब नहीं होगी। ये देखो, पूना में 10 दिन तक लगातार बारिश हो रही थी। आज और कल 2 दिन बारिश रुकी हुई है।
तो हम अपनी बाइक लेकर इस शॉप में यहाँ पर आ गए हैं। ये अपना काम चल रहा है। क्लच एंड गियर शॉप जो है, द टू व्हीलर डेस्टिनेशन, और यहाँ पर ये सर्विसिंग का काम भी यहाँ पर किया जाता है। सभी पार्ट, राइडिंग गियर्स वगैरह और बाइक के रिलेटेड जो भी एसेसरीज़ वगैरह है वो अपने क्लच एंड गियर इस शॉप में मिलती है, और इनका ही ये सर्विस सेंटर है। यहाँ पर सभी असेंबल वगैरह जो है अपने पार्ट्स के, वो यहाँ पर किए जाते हैं। बहुत ही बड़ा सर्विस सेंटर है। ये लेफ़्ट वाले साइज़ में 5 बाइक एक साथ यहाँ पर काम किया जा सकता है, और राइट वाला जो है यहाँ पर भी 5 बाइक पर एक साथ काम किया जा सकता है। यानी 10 बाइक अगर खड़ी है तो भी इस सर्विस सेंटर में यहाँ पर काम चलता रहता है। तो काफ़ी बड़ा और फेमस शॉप है ये, बिबवेवाडी, पूना, महाराष्ट्र का। ये अपना हैंडल राइज़र जो है यहाँ पर फिक्स हो गया है। ये 1 इंच हाइट जो है बढ़ गई है। ये जो पार्ट है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिनल कंपनी वाला है। ये इसके ऊपर ये 1 इंच हाइट अपनी बढ़ गई है हैंडल। ये जो मडगार्ड है उसका अनबॉक्सिंग यहाँ पर हो रहा है। ये लगेगा यहाँ पर पीछे वाले टायर के, यहाँ पर नंबर प्लेट के नीचे आएगा ये। फिर कीचड़ वगैरह ऊपर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इसके साथ वाले जो क्लिप हैं जिसके सहारे ये बैठता है। ये पट्टी खाली एक ही साइड में बैठती है क्या? हाँ, एक साइड। गिरता नहीं है? नहीं, हेवी है ना, पूरा मेटल है। अच्छा, आपको देखो। हाँ हेवी तो है। यानी टायर के लेफ्ट में बैठेगा या राइट में? राइट साइड। राइट साइड में, अच्छा। ये मेटल वाली पट्टी है जो टायर के राइट साइड में यहाँ पर बैठेगी। इस प्रकार, ओके। यानी एक ही साइड में, राइट साइड में ये पट्टी आती है मेटल वाली, और गिरने वगैरह का कोई सवाल यहाँ पर नहीं है। काफ़ी मज़बूती से वो अपने बाइक पर लग जाती है। आपका नाम? कुणाल। कुणाल, अच्छा। हैंडल राइज़र लगाने के बाद अपना मडगार्ड जो पीछे वाले टायर को लगता है वो लगाने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। बाइक अपनी स्टैंड पर ऊपर उठा ली गई है। ये है गर्ड, ये टायर के राइट साइड में यहाँ पर लगेगा। पीछे वाला जो नट है यहाँ पर वो खोला गया है, और ये जो पट्टी है पूरी मेटल वाली पट्टी है, काफ़ी मज़बूत है वो। ये स्पीड में वाइब्रेट वगैरह तो नहीं करता है ना? अच्छा।
यहाँ पे। ठीक है। ये इसको टच नहीं है। ये टायर से इतना डिस्टेंस ठीक है हाँ। या और ऊपर उठता है? अगर आपको कभी उठाने का रहेगा तो अंदर डिस्टेंस डाल के उठा सकते हैं, पर इतना ठीक ठीक है ना? परफेक्ट। ओके, यानी कितना भी कीचड़ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें फंसेगा नहीं। डिस्क का अभी मिट्टी वगैरह उड़ा है ना, तो ये डिस्क का घिस रहा है। जब क्लीन होगा तो आवाज़ बंद हो जाएगी। अच्छा, मिट्टी वगैरह जो हो गया ना टाइट ये? हाँ ये टाइट है। ओके, ये कितने नंबर का पाना है इसको? ये 24 का वेट है। 24 का, यानी अपने पास ये चाहिए, अगर लूज़ नहीं ना होगा ये लॉन्ग राइड नहीं में? नहीं लूज नहीं होता, ओके। टाइट ही है इसलिए। तो ये 24 नंबर का पाना इसे लगता है, तो ये फिक्स हो गया है अपना। तो दो चीज़ें अपनी यहाँ पर हो गई है, हैंडल राइज़र और ये मड गार्ड जो है बैक वाले टायर को यहाँ पर लग गया है। अब इसके बाद अपना ये जो है कारप्ले, बाइक के लिए भी ये सूटेबल है, तो ये लगाने का काम अभी होगा। ये भी प्लग एंड प्लेयर वाला है, कोई भी वायर वगैरह कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसका अनबॉक्सिंग करने का काम शुरू है। ADS रोवर 3.0 प्रो 2 कैमरे के साथ में ये आता है। ये है अपना मेन डिवाइस 5 इंच की स्क्रीन के साथ ADS। इसको गार्ड ये नहीं लगाएगा, स्क्रीन गार्ड नहीं, वो लगाएंगे ना बाद में। गार्ड आपको बाद में लगाना पड़ेगा। नहीं उसको बोला है कि वो उसी के साथ देने को लिए। ये होने के बाद लगाएंगे ना? स्क्रीन गार्ड आपको देंगे, वो मोबाइल वाले के इधर से लगा के लेना पड़ेगा। अच्छा। अपने इधर बबल आ जाए। ओके। ये सर इसका वायरिंग ये वायरिंग है प्लग एंड प्ले वाले, यानी वायरिंग कट होने का और इंश्योरेंस अनवैलिड होने का कोई सवाल यहाँ पर नहीं आता है। ये आगे पीछे का दोनों कैमरा है। अच्छा, हाँ, 2 कैमरा, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। इसका बटन है मेन अच्छा। ऑन करने का। हाँ हाँ, ये बटन है। ओके, ये और भी कुछ वायरिंग वगैरह हैं। पूरा इसका वायरिंग हार्नेस है। अच्छा, वायरिंग हार्नेस। इसका मेन करंट सप्लाई होता है इसमें से। ओके बाकी का इसका फिटिंग ओके। ये टायर के अंदर फिट किया जाता है, मतलब कितना हाँ, इसी हवा से है हाँ दोनों। टायर प्रेशर कितना है ये इस डिवाइस की मदद से हमें मालूम पड़ता है। बाकी का फिटिंग है, कैमरा माउंटिंग। ओके। आपको फिटिंग करना है इसका।
ये अपने हिमालयन 450 पर ADS कार बाइक प्ले वाला जो ये है डिवाइस यहाँ पर लग चुका है। इसकी टोटल वायरिंग जो है वो प्लग एंड प्ले वाली है। कोई भी वायरिंग यहाँ पर कट नहीं होने वाली है, यानी इंश्योरेंस का वगैरह जो प्रॉब्लम आगे हमें आएगा वो नहीं आने वाला है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो बैटरी से जोड़ा जाएगा। ADS रोवर 3.0 प्रो इस डिवाइस को हम डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। अपनी हिमालयन 450 में सी पोर्ट चार्जिंग पॉइंट भी दिया जाता है, जहां से भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इसे बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन है तो इधर अच्छा लगेगा। ठीक है, लगा दिख मतलब दिख के आता है कि लगा ओके, हुआ है। हाँ चलो ओके। मिरर तो आप हमेशा खोलने वाले तो नहीं है हाँ। अपने हिमालयन 450 के ऊपर ADS कार बाइक प्ले डिवाइस यहाँ पर लग चुका है। अब इसका टायर प्रेशर दिखाने वाला जो बॉल है वो कुछ इस प्रकार का है। ये फ्रंट वाला है, बैक वाला जो है वो हमने लगा दिया। ये ले ट्रेनिंग करना ये यहाँ पर पीछे वाला टायर प्रेशर वाला नॉब लग चुका है। तो आज अपने बाइक में हमने 3 काम करवाए हैं। एक ADS कार बाइक प्ले जो है वो यहाँ पर डिवाइस हमने यहाँ पर लगवा दिया है। इसका पूरा वायरिंग का काम हो चुका है। सामने वाला कैमरा जो है वो हमने नंबर प्लेट के ऊपर इस जगह लगाया है, यहाँ पर ये लगा है नंबर प्लेट के ऊपर, बाइक के लेफ़्ट साइड में। ये है लेफ़्ट वाला कैमरा जो नंबर प्लेट के ऊपर लगा है। पूरा वायरिंग जो है वो प्लग एंड प्ले वाला है, कोई भी कट वगैरह यहाँ पर नहीं है। इसका ऑन ऑफ का स्विच जो है वो यहाँ पर लगाया है हमने। ये जो लेफ़्ट वाला मिरर है इसी के बार पर यहाँ पर हमने ये ऑन ऑफ वाला स्विच यहाँ पर लगा दिया है। तो ये हो गया अपना फ्रंट वाला कैमरा, प्रेशर कम बता रहे हैं ना आपको। और पीछे वाला जो कैमरा है वो यहाँ पर लगाया है हमने। ये पीछे वाली नंबर प्लेट, ये जो टॉप बॉक्स है इसके नीचे हमने ये पीछे वाला कैमरा यहाँ पर सेट किया हुआ है। ये जो ऊपर से दिखाई भी नहीं देगा। तो आज अपने बाइक पर 3 काम हमने यहाँ पर करवाए हैं। पहला ADS कार बाइक प्ले यहाँ पर हमने लगाया है कैमरा वाला। दूसरा जो है ये जो पीछे वाला टायर है इसका ये हगर हमने यहाँ पर लगाया है, बैक टायर हगर, जिससे बारिश के मौसम में जो कीचड़ पानी वगैरह पीछे उड़ता है वो
बाइक के ऊपर भी नहीं आएगा और पीछे वाले लोगों के ऊपर भी वो नहीं जाएगा। ये दूसरा है। और तीसरा जो हमने काम अपने बाइक में यहाँ पर करवाया है वो ये 34 पीछे हैंडल वाइज़र 27 बराबर है फ्रंट आगे 37 रहते हैं और नहीं। पीछे 32 रहते हैं। हैंडल वाइज़र जो है वो हमने यहाँ पर 27-34 लगवाया है। सोलो अगर ये है अकेले हैंडल रहेंगे वाइज़र। तो 25-32 है, अभी बराबर है। ये पीछे वाले का काम है थोड़ा। थोड़ी चक्कर होगा। ये है हैंडल वाइज़र हिमालयन 450 के लिए जो आता है, उस पर प्रिंटेड है हिमालयन। तो ये पूरे हमने अपनी नई हिमालयन 450 के ऊपर जो जो काम यहाँ पर एसेसरीज़ के एक्स्ट्रा जो हमने करवाए हैं वो क्लच एंड गियर बीबीवाड़ी पूना महाराष्ट्र इस शॉप में हमने करवाए हैं। अब अपना ये बाइक प्ले की कीमत, ये हगर जो पीछे वाले टायर के ऊपर हमने लगवाया है ये, और ये वाइज़र हैंडल वाइज़र जो 1 इंच हमने ऊपर हैंडल अपना करवा लिया है, इसके प्राइस के बारे में हम डिस्क्रिप्शन में बता देंगे बेटा। तो ये अपना बाइक का जो काम है वो ऋतिकेश कुमार इन्होंने किया है। पूरा काम यहाँ पर फिनिश हो चुका है और सभी चीज़ों का टेस्टिंग वगैरह हमने यहाँ पर कर लिया है। बाकी की जानकारी जो है वो अब हम घर जाके देंगे। हाय गाइस, इस समय हम बोगदेव घाट से सासवड़ की ओर जाने वाला जो रास्ता है उस रास्ते में रात के 10 बजे अपनी बाइक लेकर आए हैं हिमालयन 450। इसमें आज हमने ADS कार प्ले बाइक प्ले जो डिवाइस है वो इसमें लगाया है, और पीछे वाला टायर जो है उसका टायर हगर भी हमने इसमें लगवाया था, और हैंडल बार जो है वो हमने राइज़र उसमें लगवाया है। 1 इंच ऊपर हमने वो हैंडल करवा लिया है। इस प्रकार लीफ के बारे में कुछ और के बताना वीडियो चाहते जो हैं वो हम आगे भी बनाते रहेंगे। हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे जर्नी विथ DJM इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।